नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो चलिए आज 30 दिसंबर की आंगनबाड़ी से संबंधित हम सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, पहली खबर दैनिक भास्कर की पटना से निकल करके आ रही है। आज ही की खबर है ये, जहां पर दे रहा है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की चयन मुक्ति वापस ले सरकार, राम नरेश। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि भाकपा पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हड़ताल के दौरान चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को पुनः पदस्थापित करने की मांग की है। जैसा कि हम आपको बताते चले कि जो भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी के विधायक हैं सूर्यकांत पासवान जी, और उन्होंने आश्वासन दिया था संघ को कि आप लोग हड़ताल तोड़िए। उनकी मुख्यमंत्री से वार्ता हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि चयन मुक्त सेविका सहायिका को वापस लिया जाएगा तथा जो भी आपकी मांगे हैं मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन हड़ताल तोड़े हुए लगभग में अब 1 महीने होने को हैं, कुछ ही दिन अभी बाकी है, लेकिन अभी तक ना तो चयन मुक्त सेविका सहायिका की वापसी हो पाई है और ना ही अभी तक मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित जो भी 3 कैबिनेट का बैठक हुआ उसके बाद में, तो वहाँ पर भी कुछ निर्णय नहीं हो पाया है। तो इससे सेविका सहायिका के मन में डर है कि क्या उसको अंधेरे में रखा जा रहा है कि कब तक उनकी वापसी होगी। अगर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हड़ताल तोड़ने के बाद में उन पर विचार किया जाएगा, तो हड़ताल टूटे हुए 8 तारीख को ही हड़ताल टूटा हुआ था और आज ये 30 तारीख हो गया, लगभग 22 दिन हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी तक हड़ताल नहीं टूटा हुआ है। तो ऐसे में हर रोज़ सेविका सहायिका का परेशानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वो मानसिक रूप से भी परेशान रह रही हैं कि आखिर जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया ही था तो इतना लेट क्यों हो रहा है। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी चयन मुक्ति जो वापसी का मांग है वो मांग बनकर ही रह जाए। तो देखिए, भाकपा के ही विधायक थे सूर्यकांत पासवान जी, तो इसी के जो राज्य सचिव हैं, जो पार्टी के अब राज्य सचिव हैं राम नरेश जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से ये मांग किया हुआ है। इसको हम और थोड़ा नीचे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें कही गई है। आगे दे रहा है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को पुनः पदस्थापित करने की मांग की गई है। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी के दौरान हजारों सेविका और सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया था। जैसा कि आपको पता है कि हड़ताल के दौरान 18,220 सेविका सहायिका को अलग अलग जिलों से चयन मुक्त कर दिया गया है। आगे बोल रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से भाकपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के नेताओं को वार्ता के दौरान कार्रवाई वापस लेने और मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आश्वासन को जल्द पूरा करने की मांग की है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था सूर्यकांत पासवान जी को, और तब सूर्यकांत पासवान जी ने आश्वासन दिया था आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो भी मेंबर हैं, नेता हैं, उनको। तो अब वही बोल रहे हैं कि जो भी आप आश्वासन दिए थे उसको जल्द पूरा कीजिए ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषाहार का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर महिला ही कार्यरत है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। वे स्कीम वर्कर भी सम्मान की जिंदगी जी सके, इसके लिए उसके मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। तो ये आग्रह किया हुआ है राम नरेश जी ने। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री आखिर कितने दिनों बाद, कब तक सेविका सहायिका की जो चयन मुक्ति का आदेश है उसको वापस लेते हैं और साथ ही साथ में आंगनबाड़ी की मानदेय बढ़ोतरी करवाते हैं। अब देखिए, उसी खबर को हिंदुस्तान पेपर ने भी अपने यहाँ जगह दी है, जहाँ पर हेडलाइन दिया हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जल्द बढ़ाएं। दे रहा है, भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने मांग की है कि हड़ताल के दौरान चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को उनके पद पर पदस्थापित किया जाए। वार्ता के समय भी चयन मुक्त करने का आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया था। उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी का भी आश्वासन दिया था, जिसको जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। अब देखिए, अगली खबर मधेपुरा से निकल कर के आ रही है। आज ही की ये खबर है दैनिक भास्कर की, जहां पर दे रहा है, तेल नमक मसाला का वितरण नहीं, सेविकाओं का आरोप, सीडीपीओ कार्यालय ने बांटने से किया मना। यहाँ पर देखिए दे रहा है, इस माह THR के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया गया 18,830 रुपया
तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर माह का पोषाहार का राशि आ गया है और हर जगह पर बंटवारा उसका शुरू भी हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि देखिए यहाँ पर 18,830 रुपया राशि दिया हुआ है। आपके परियोजना में पोषाहार के लिए दिसंबर माह का कितना राशि को दिया गया था? हमारे यहाँ 17,600 कुछ रुपया दिया गया है, लेकिन जिन सेविका सहायिकाओं में पोषण ट्रैकर में लाभुकों की संख्या कम है उनका पेमेंट कम भी आया है, 14,000 के आसपास में भी आया हुआ है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि पोषाहार का राशि कितना आया हुआ है। देखिए इस खबर को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं CDPO की मनमानी का देखिए हर रोज़ खबर मेरे पास में आ रहा है, लेकिन साक्ष्य के अभाव में आप लोगों तक हम वो खबर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखिए दे रहा है यहाँ पर कि शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR वितरण किया जाना था, लेकिन अधिकांश जगह वितरण नहीं हुआ। दोपहर के करीब 1 बजे बिशुनपुर दौलत का केंद्र संख्या 61 पूरी तरह बंद मिला। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहुत ही ज़्यादा गलती है कि हर रोज़ पेपर में कहीं ना कहीं, जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग हर रोज़ पेपर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हर रोज़ ऐसा खबर मिल जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला। देखिए लोगों ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार का THR का वितरण नहीं किया गया है। फिंगलांस पंचायत के केंद्र संख्या 68 पर LS नीलम कुमारी की उपस्थिति में सभी सामग्री का समुचित मात्रा में वितरण किया जा रहा था। देखिए यहाँ पर वितरण हुआ है, लेकिन बिशुनपुर दौलत का जो केंद्र था वहाँ पर साफा बंद ही था और THR भी नहीं बांटा जा रहा था। आगे दे रहा है कि प्रखंड में 224 अतिरिक्त और 57 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। लाभुकों को THR उपलब्ध कराने को लेकर प्रति केंद्र विभाग द्वारा 18,830 और मिनी को 9,400 रुपये आवंटित किया गया है। 1:30 बजे वार्ड 9 स्थित केंद्र संख्या 60 बंद पाया गया। अब देखिए यहाँ पर केंद्र संख्या 61 बंद था, अब यहाँ पर केंद्र संख्या 60 भी बंद था 1:30 बजे। हालांकि देखिए 1:30 बजे तो आंगनबाड़ी केंद्र का छुट्टी हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि सेविका निशा मौजूद थी, लेकिन केंद्र पर THR सामग्री उपलब्ध नहीं थी। देखिए अब जब वहाँ पर आ गया था कि THR आप लोग को वितरण करना है, तो आप लोगों को बोला जाता है जिस टाइम में THR वितरण करने के लिए, उस टाइम में आप लोग THR वितरण करना चाहिए। वहाँ से सामग्री भी आप लोगों को नहीं हटाना चाहिए। अगर आप बांट दिए हैं तो शाम तक वहाँ पर बची खुची सामग्री जो भी रहती है उसको रखा कीजिए। आगे दे रहा है दौलत। हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अभी पूरे राज्य में पटना के ICDS विभाग के द्वारा टीम गठित किया गया है। तो हर जगह पर पटना की टीम का निगरानी चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर पोषाहार को बांटा जा रहा है या नहीं बांटा जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सचेत से रहिए। साथ ही साथ में देखिए जिला के DM भी इस बार एक्टिव हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार बांटा जा रहा है कि नहीं। तो दिसंबर में अभी जहाँ पर पोषाहार नहीं बांटा गया, आप लोग सतर्क रहिएगा और पोषाहार का जो भी कार्य है उसे अच्छे से कीजिएगा। हो सकता है कि आपके ऊपर जांच का कोई DM से संबंधित पदाधिकारी भी वहाँ पर आ जाए। तो हम लोग पेपर देखते हैं, तो इसलिए आपको ये सब खबर से अवगत करा रहे हैं। आगे देखिए दे रहा है कि दौलतपुर चौधरी टोला वार्ड 3 स्थित केंद्र संख्या 59 पर सेविका मीना जायसवाल और सहायिका नीलम जायसवाल उपस्थित थी। लाभुकों ने बताया कि चावल दाल सोयाबीन मिला है, लेकिन सरसों तेल नमक मसाला नहीं दिया गया है। देखिए जब जो चीज़ देने को आता है उसको आप लोग दीजिए, क्योंकि देखिए सरसों तेल नमक मसाला ये सब आता है, लेकिन कहीं कहीं की सेविका देखिए उसको नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों में कमी है। आगे दे रहा है 2 बजे मोतीपुर के केंद्र संख्या 208 पर सेविका ममता कुमारी मौजूद थी। लाभुकों ने बताया तेल नमक मसाला नहीं दिया गया। 2:30 बजे मोतीपुर वार्ड 12 स्थित केंद्र संख्या 210 पर आधा दर्जन से अधिक लाभुक मौजूद थे। सेविका द्वारा लाभुक को दाल चावल सोयाबीन दिया जा रहा था, लेकिन लाभुक को तेल मसाला नमक की भी मांग कर रहे थे, जिस पर सेविका विवाद करने लगी। सेविका देवी ने बताया कि उसे CDPO कार्यालय द्वारा तेल नमक मसाला वितरण करने से मना किया गया है। देखिए कहीं ना कहीं ये आप लोगों में गलती है कि जो CDPO बोलती हैं आप लोग उसे करती हैं। अगर
आईसीडीएस विभाग आपको जब पैसा दे रहा है कि आपको नमक देना है, मसाला देना है, तेल देना है, 1 ही ग्राम देना है, आप लोग 1 ही ग्राम दीजिए उसको, वहाँ पर उसको रोकिए मत। सीडीपीओ के कहने से या फिर किसी और के कहने से 1 ग्राम का ही आया है, 2 ग्राम का ही आया है, उसको 2 ग्राम ही लाभार्थी को दीजिए, लेकिन दीजिए ताकि लाभार्थी भी समझ सके कि उनको कितना मिल रहा है ऊपर से, और साथ ही साथ में आप लोग भी विभाग की कार्रवाई से बची रहे, क्योंकि इसमें हर रोज़ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ही बदनाम किया जाता है। इसलिए आप लोग ऐसा काम न करें, जो भी मिला है उसे बांट दिए कीजिए। आगे दे रहा है कि सीडीपीओ रजनी गुप्ता को फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। वहीं आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्र की बात आने पर फ़ोन काट दिया। अब देखिए, ये खबर मधुबनी के रतौली प्रखंड की है, जहाँ पर जब पत्रकार का टीम वहाँ पर पहुँचा तो आंगनबाड़ी केंद्र बंद वहाँ पर था। लोग देखिए, ऐसा वो अक्सर बंद रहता था, इस वजह से लोग वहाँ के तंग आ करके वो बोल रहे थे कि हम लोग आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। देखिए, दे रहा है प्रखंड क्षेत्र के उत्तरा पंचायत के रतौली गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 18 बुधवार को भी 10:30 बजे तक बंद पाया गया, जिससे मोहल्ला वासियों में काफ़ी रोष देखा गया। बताते चले कि यहाँ इस आंगनबाड़ी केंद्र अक्सर बंद रहने की शिकायत ग्रामीणों की ओर से मिलती रहती है, यानी कि हमेशा वो बंद रहता है, ऐसा शिकायत ग्रामीण किए हैं, जिससे पोषक क्षेत्र के कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं की सरकार व विभाग द्वारा देय लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही बच्चों और गर्भवती महिला की कई तरह की कठिनाइयों से दो चार होना पड़ता है। ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायत पर जब बुधवार को केंद्र पर सुबह 10:30 बजे पहुंचकर जायजा लिया गया, यानी कि वहां पर जब पत्रकार का टीम गया 10:30 बजे, तो अन्य दिनों की तरह इस दिन भी आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लटका था। केंद्र पर न तो सेविका नगीना देवी थी और न सहायिका राजसी देवी, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय 9:30 बजे है। यानी कि देखिए, वहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया। लेकिन इस खबर के तुरंत बाद जैसे ही वो खबर पेपर में छपा तो देखिए, वहाँ के जो ऑफिसर थे वो हरकत में आए और वहाँ के सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका और सेविका से तीनों से वहाँ पर जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। देखिए, दे रहा है 28 दिसंबर को दैनिक भास्कर के मधुबनी संस्करण में रतौली में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 18 पर 10:30 बजे तक ताला लटका था। ताला शीर्षक से खबर छापने के बाद आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए मधवापुर के सीडीपीओ सहित संबंधित महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका से स्पष्टीकरण मांगा है। यानी कि वहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा हुआ है। आप अब इस खबर को यहाँ पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही खबर, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।